नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सुना रही हूँ पापाम एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्वन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाम कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाम कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का समन कर देता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को यमलोक के दुख सहन नहीं करने पड़ते। जो व्यक्ति पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखकर सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता और जूते का दान करता है उसके पूर्व जन्म के भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पापाम कुशा एकादशी व्रत में दान और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस एकादशी में दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके हरि चिंतन करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय धूप, दीप, नारियल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। पापाम कुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल देने वाली एकादशी में से एक है। जो भक्त इस एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उस व्यक्ति का अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाम कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज ने यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा की जानकारी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।